11 के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 सामान्य हिंदी। देख रहे हैं ना, यह पेपर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पेपर है और बाजारू पेपर है। दुकानदार ने कहा कि सर जी हमारा पेपर बहुत से ज़िलों में गया है, आशा करते हैं कि आपके विद्यालय में भी यही पेपर गया होगा। पेपर को एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो को पहले देखना, पढ़ना, समझना। जब आपको लगे कि पेपर दमदार है, पेपर हम आपके विद्यालय में आ सकता है, सर जी ने कुछ परिश्रम किया है, तब लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप रिस्पांस अच्छा मिलता है हमें तो कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए भी कई सेट में मॉडल पेपर डाले जाएंगे। प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक, वार्षिक का पेपर मिलेगा। वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, बाद में लाइक सब्सक्राइब करना। पहला प्रश्न है, सीधे प्रश्न पर आते हैं। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतेंदु जी के पिता का नाम बताइए? गोपाल चंद्र। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? घ का उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक का नाम बताइए? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। मोहन द्वारा लिखित एक नाटक का नाम बताइए। दूसरा है, सूरदास की दो रचनाओं के नाम बताइए। अब सूरदास के दो रचनाओं का नाम आपको लिखना है। सूरसागर, साहित्य लहरी लिख देंगे। सूरसागर, साहित्य लहरी। खा है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ तथा उसके संपादक कौन है? खा। दूसरा के खा में होगा 1943 ईस्वी तथा संपादक अज्ञेय है। ग में है, वीर गाथा काल के कवि कौन है? वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आपको पढ़ करके इनका उत्तर आपको देना है। यह आपकी किताब का है, सीधा पढ़ लेंगे, अपने किताब में सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, पा जाएंगे। यूपी बोर्ड के जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय में चलता है वही देखना। चौथा है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही चीज़ इसमें भी है, एक पद्य है वो गद्य था, ये उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। छठवां, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ पर प्रकाश डालिए। कविवर बिहारी, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास। वीडियो पूरा देखना, इसकी मत करना। आगे हम पलटते हैं पेपर को। आकाशदीप कहानी का सारांश। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, छोड़ने पर कोई भी अंक नहीं मिलेगा। तैयारी कर लीजिए, ये बोर्ड के स्तर का पेपर है। अथवा बलिदान कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संस्कृत में पढ़कर लिखा गया है, इनका अनुवाद करना है आपको। चाहे इसको करिए, चाहे अथवा दिया गया इसको। नौवां है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करिए। आधा तीतर आधा बटेर। दूसरा है, घर का भेदी लंका ढाए। आस्तीन का साफ होना मतलब छुपा दुश्मन। अब इसका प्रयोग कर लेना। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को अल्प भोजन देना। अब इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे। जैसे भीम को एक थाली भोजन देना ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। कनक और अच्छे अनंत। जैसे कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखना है। एक कनक लिख देंगे, बहुत ईजी है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी दो के लिए एक शब्द लिखिए। जो कहा ना जा सके अकथनीय, इसके लिए एक शब्द होगा। जो अधिक बोलता हो वह चाल कहते हैं। श्रद्धा करने योग्य जो हो श्रद्धेय कहते हैं। जिसे लज्जा ना हो निर्लज्ज कहते हैं। आपको केवल एक करना है, दो का करना है। निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखिए। जैसे नामना तृतीया विभक्ति एक वचन का है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शरत वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये जहाँ टा लिखा गया ये ठा हो जाएगा, वरिष्ठ। शरत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने किताब सर्च कर लेना या गूगल से सर्च करना या अपने सर जी से एक बार कंसल्ट कर लेना भी। उसने सारी बातें कह सुनाई। उसने सारी बातें बताई या सुनाई। शिक्षिका ने सविता से कविता पढ़ाई, तो की जगह पर हो जाएगा पढ़वाई। बालक स्कूल जाने को तैयार हो गया।
आगे देखिए, वीर रस अथवा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपमा अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। सब ये आपकी किताब में है। जिसमें आपको कठिनाई होगी कमेंट करेंगे, उसका हल आपको भेजा जाएगा। लेकिन आप भी अपनी संख्या बढ़ाइए, अपने मित्रों में शेयर करिए, कमेंट करना। चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, महंगाई की समस्या और समाधान, गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।